मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, अब साल मुबारक। वहाँ मालती मासी को भी साल मुबारक कहना। और माँ, इंदु मासी, भारती मासी, उषा मासी, ललिता मासी सबको साल मुबारक कहना। माँ को जरा साल मुबारक बोल दो ना। बोला ना अभी अंदर। अरे अब बोलो माँ, पूरी पोल को मेरी तरफ से साल मुबारक बोल दो। चल फोन रखती हूँ। तुम्हारी माँ को तो साल मुबारक बोला, लेकिन तुम्हें साल मुबारक नहीं बोला। साल मुबारक। साल मुबारक। ये लो। एक मिनट। हो ये लो। थैंक यू। सदा सुहागन रहो, इसी तरह खुश रहो और सबको खुश रखो। जरूर। टप्पू के पापा, आज नए साल के दिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका और मेरा 7 जन्मों तक साथ रहे। नहीं भाई नहीं, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मत दीजिए। टप्पू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, 7 जन्मों तक मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए। मुझे तो जन्मों जन्म तक तेरा साथ चाहिए। दया, अगले जन्म में अगर तू मैना बनेगी तो मैं तेरा तोता बनूंगा। अगर तू मोरनी बनेगी तो मैं तेरा मोरला बनूंगा। अगर तू बकरी बनेगी तो मैं तेरा बकरा बनूंगा। मम्मी, पापा, बेटा, पापा, साल मुबारक। साल मुबारक बेटा, साल मुबारक। जीवतो रहे, खुश रहे, सुखी रहे बेटा। ये लो। थैंक यू पापा। मम्मी, साल मुबारक। साल मुबारक बेटा। और अपने सुंदर मामा की तरह होशियार बनो। दया, आज नए साल के दिन आशीर्वाद देने होते हैं, ये क्या बोल रही है तू? ऐसा बोल के बापूजी की तरह होशियार बने। टप्पू, अरे टप्पूड़ा। जी दादाजी। अरे टप्पूड़ा, तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। दादाजी, साल मुबारक। साल मुबारक दिकरा, जीवतो रे। ये ले। थैंक यू दादाजी। हाँ। बापूजी, दे, साल मुबारक। हाँ, साल मुबारक, साल मुबारक। भगवान तुम तीनों को हमेशा तन मन धन से सुखी रखे है। ये ले। हाँ। ये लो बहू। थैंक यू। चाचा जी नमस्ते। अरे पोपटलाल, साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक है। ये ले। ये ओहो, क्या बात है। टप्पू बेटा, साल मुबारक। साल मुबारक पोपट अंकल। ओहो, खुश रहो, ये लो। थैंक यू। दया भाभी, साल मुबारक। साल मुबारक। भाई जेठालाल, साल मुबारक। साल मुबारक भाई, साल मुबारक, साल मुबारक। अरे जेठालाल, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे भाई, तुम मुझसे बड़े हो ना। किसने कहा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो शादी का उम्र से क्या लेना देना? जेठालाल, किसी ने कहा है ना कि जब तक शादी नहीं होती तब तक इंसान शादीशुदा लोगों से तो छोटा ही माना जाता है। ले। पोपट भाई बैठिए ना। वो मीठा कीजिए। लीजिए मिठाई लीजिए। अरे वाह वाह वाह। ये लीजिए। हाँ बस ये बस। पोपट अंकल, ये क्या है? ओहो, ये तो भूल ही गया। भाई ये नए साल की गिफ्ट है, खास चाचा जी आपके लिए। मेरे लिए? अरे वाह, क्या है क्या इसमें? अरे आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। ओह, वाह वाह वाह, ये तो सोमनाथ महादेव मंदिर का फोटो है। अरे शिवलिंग का भी फोटो है। जय सोमनाथ। देखो बापूजी। हाँ, ओ वाह। जय सोमनाथ दादा।
पोपटलाल तू सोमनाथ गया था? हाँ हाँ चाचा जी, वो क्या है कि हमारे सौराष्ट्र के पत्रकार मित्रों ने मिलकर परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन किया था। ओहो, मुझे भी आमंत्रण मिला था तो मैं भी गया था। तो वहां से मैंने आप लोगों के लिए ये तस्वीर खरीदी थी। जल्दी जल्दी में मैं वही भूल गया था। तो कल मेरे पत्रकार मित्र दीपक भाई कक्कड़ और यशपाल भाई बख्शी मुंबई आए तो वो अपने साथ इसे लेकर आए। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सोमनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। दादाजी, नए साल की शुरुआत एकदम अच्छी तरह से हुई, नहीं? हाँ टपुड़ा, अब तो रोज घर बैठे सोमनाथ दादा के दर्शन होंगे। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। अरे यार, इन औरतों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? हम सब आ गए और ये अभी तक नहीं आएंगे। सही बात है। अरे भाई, अय्यर भाई भी औरतों से कम नहीं है। हम सब आ गए लेकिन वो अभी तक तैयार होकर नहीं आए। क्या मतलब है पोपटलाल? अरे अय्यर भाई, साल के पहले ही दिन क्या गुस्सा कर रहे हो? फिर पूरा साल गुस्सा में ही बीतेगा। ये अरे छोड़ो ना गुस्सा वुस्सा। यार यार, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो बाय द वे। कुर्ता बहुत बढ़िया पहना है यार। थैंक यू। हाँ, कुर्ता बहुत मस्त है। कितना का लिया? 2500 रुपए का। लगता नहीं है 2500 का। अच्छा, तो जेठालाल तुम्हें ये कुर्ता फिर कितने का लगता है? ये असली भाव बताऊं? हाँ, एक मिनट अय्यर भाई। क्या कर रहे तुम ये जेठालाल? अरे हमारे मार्केट में एक नई विद्या आई है। किसी भी चीज का असली भाव जानने का होता है ना, तो चीज पे ऐसे हाथ रखने का, एक मंत्र बोलने का, तो फटक से वो आंकड़ा आता है दिमाग में, वो उसका असली भाव होता है। एक मिनट, अभी एक 30 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा। रेडी रेडी? ओम अय्यर भाई गुर्दा सिल्क गुर्दा पिंक कलर इसका असली भाव हाँ भाई, समझ गया ओके। वो जी 500 रुपया क्या है? क्या 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 बोल रहे तुम जेठालाल? कुछ भी क्या है तो थोड़ी होता है। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? एक मिनट देखो, ये मेरी विद्या मैं किसी दूसरे में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको भी आंकड़ा दिख सकता है। एक मिनट, बेटे हाथ लाओ। हाँ, ये पहले कुर्ता देखने का, मैं मंत्र पढ़ूंगा। हाँ, उसके बाद एक आंकड़ा दिखेगा तुमको। हाँ, ये देखो, ये पहले कुर्ता देख लो। देख लिया? हाँ, रेडी? हाँ रेडी रेडी। ओम विद्या ट्रांसफर बीड़े तो वही आंकड़ा है, सेम आंकड़ा, असली आंकड़ा। दिखा? दिख गया। कितना? 500 रुपया। तेरी कमाल है यार। क्या तुम्हारा तुम्हें कुछ भी बोल दे? क्या है? अरे ऐसा सब हाथ दो भाई, सब हाथ दो। हाँ हाँ, पहले कुर्ता देखने का, मैं मंत्र पढ़ूंगा। आंख बंद कीजिए, आंकड़ा दिखेगा, वो आंकड़ा बोलिए अय्यर भाई। ठीक है, पहले देख लीजिए कुर्ता। देखा? रेडी? चलो। ओम असली आंकड़ा विद्या ट्रांसफर गोकुल धाम जेंट्स। असली आंकड़ा जो होते हैं, असली वही सेल करता है, ये भाई पिंक कलर बोलता। दिखा? दिखा। कितना? क्या विद्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जेठालाल तुम भी क्या ये विद्या क्या करते तुम भी? आपको यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, चलो आपको भी आंकड़ा दिखा दो। लाओ, हाथ लाओ। मेरे को नहीं देखने का है, मेरे को मालूम है मेरा कुर्ता 500 रुपए का है। ये देखो, बोल पड़े। हेलो 2500 का कुर्ता था। और यार क्यों बोला 2500 का कुर्ता है? 500 रुपए भी महंगा ही होता है भाई। आत्माराम, मैं मजाक कर रहा था। जेठालाल, क्या सच में ऐसा विद्या होता है? हाँ, सच में ऐसी विद्या है। क्या नाम है इस विद्या का? इस विद्या का नाम है स्टिकर विद्या।
कर विद्या। हाँ, जिस चीज का हमको असली भाव जानना होता है ना, और मंत्र पढ़ने से वो चीज का असली भाव का स्टिकर वो चीज के ऊपर आ जाता है। अभी देखिए आपके कुर्ते के ऊपर, ये देखो, ये 500 का स्टिकर है, देखिए। तो अच्छा लग रहा था। टप्पू के पापा, आप सब लोग अभी तक यही हो? चलिए दर्शन करने के लिए। ओह सॉरी, हम लोग लेट हो गए, सॉरी सॉरी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो चलो भाई, चलो। हे भगवान, आने वाला साल हम सब लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। और आप जी हमारे धंधे पानी पर हमेशा आपकी मेहर रहे और वो बढ़ता ही रहे। वो सोडी क्लियर कर दे, धंधा पानी बढ़ता रहे या पार्टी शार्टी? हो खुदाई जी, मेरे रोशन का पार्टी शार्टी करना बंद हो जाए और मेरा गोगी मन लगा के पढ़ाई करे और फर्स्ट आए। हे प्रभु, हम सभी के मन को शांति और संतुष्टि देना और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। फिर तो सबको मेरा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, फिर जैसे वैसे ही ठीक है। हे भगवान जी, हमारे देश की महंगाई प्लीज कम हो जाए। हे भगवान, महंगाई की तरह हंस का वजन न बढ़े। हे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया, भोजन मेरा बढ़ता रहे लेकिन मेरा वजन न बढ़े प्रभु। हे देवा, भीड़े के जितने बाल बचे हैं वो बचे रहे। यही ना? जेठालाल, मजाक नहीं। सॉरी सॉरी। हे देवा, मैं मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं और मेरे सारे विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत बहुत नाम कमाएं। हे भगवान, इस बार अय्यर को प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन हो लेकिन ट्रांसफर ना हो। और मुंबई में ही रहे, क्यों भैया? गोकुल धाम में। हे भगवान, इस बार मेरे को चांद पर जाने का मौका मिले। सिर्फ जाने का, वापस आने का नहीं। जेठालाल जाएगा तो वापस आएगा ना, उधर ही थोड़ी रहेगा। मैंने तो पूरा मांगो, वरना भगवान को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि आपको वापस भी आना है। भगवान, मेरे को चांद पर जाने आने का मौका मिले। हे भगवान, इस साल मुझे सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, गुणकारी पत्नी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दे। ओ भाई पोपटलाल, भगवान से इतनी सारी डिमांड्स मत रखो, कंफ्यूज हो जाएंगे। इस उम्र में तो सिर्फ कन्या मिल जाए वही मांगो बहुत है। भगवान, हमारे गोकुल धाम परिवार की एकता हमेशा बनी रहे और अहमदाबाद आना जाना रहे। भगवान प्लीज इसकी सुन लीजिए, ताकि सुंदर का यहाँ आना बंद हो जाए और मेरे टैक्सी के पैसे बचते रहे। टप्पू के पापा, आपको कुछ नहीं मांगना है? नहीं, बस वही जो तूने मांगा। भगवान, टप्पू सेना की शरारतें बढ़ती रहे, लेकिन हमारी शरारतों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। एकदम निर्दोष शरारतें। भगवान, हम सब की मनोकामना पूरी हो और हम सब सुखी रहे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की और नए साल की सबको साल मुबारक। अंजलि से छुप छुप के खा तो लिए इतने पकवान, अब पेट साथ नहीं दे रहा है। साथ भी कैसे देगा, आदत ही करेले की पड़ी हुई है। पता नहीं ये भगवान किस किस्म की ध्वनियां निकल रही है। तारक, क्या हुआ तारक? अंजलि को बता दूंगा तो जो थोड़ा बहुत ढंग का खाना खाने को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं, टी शर्ट ठीक कर रहा था। दिवाली में मुझसे छुपकर कुछ ज्यादा नाश्ता तो नहीं किया ना, जिससे पेट दर्द हो रहा है? नहीं अंजलि, नहीं ऐसा है तो आज का खाना मत खाना। थैंक गॉड। नहीं तुम्हारे हाथ का बना हुआ लंच नहीं करूंगा ये सोच के थोड़ा सा अपसेट हो गया था।
खैर ये सब छोड़ो, ये सब गिफ्ट यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ तारक, वो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब गिफ्ट खोल के देख लें। क्यों? ताकि हमें पता चले कि किसने हमें क्या गिफ्ट दिया है और कैसा गिफ्ट दिया है, ताकि जब हमें उन्हें देना हो तो हमें पता चले कि हमें उन्हें क्या देना है। अंजलि, तुम तारक मेहता की पत्नी हो, एक लेखक की पत्नी। तुमसे मैं इस बात की उम्मीद नहीं करता अंजलि। अरे हमें अगर किसी को गिफ्ट देना है तो अपनी मर्जी से देंगे, हमारे मन से देंगे। हम ये तय करके गिफ्ट थोड़ी देंगे कि किसने क्या दिया है। अंजलि, मैं लेखक हूं, मैं नाप तोल के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, नाप तोल के रिश्ते थोड़ी बनाता हूं। अरे रिश्ते इस तरह से थोड़ी बनते हैं अंजलि। तारक, ये बात तो आपने 100% सच कही। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी, प्रॉमिस। दैट्स गुड। गुड गुड। आई नहीं बाई को। क्या कर रहे हैं आप ये? अरे कब से ये कपाट कर रहा था, मैंने इसको टाइट कर दिया। बोलो। अच्छा, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, मुझे बताइए कब खरीदने जाना है? नया स्कूटर, एक टेबल फैन, 4 चादर, एक कुर्सी, एक कारपेट, टीवी, फ्रिज। ओ, ये कहाँ लिखा मैंने टीवी फ्रिज? नहीं, अभी सब कुछ नया ले रहे तो ये भी नया ले लेते हैं ना। टीवी फ्रिज नया ही है, बाकी सब आपके जमाने का हो गया है, इसलिए नया लेना है। कर लो। माधवी, हमारे जमाने में काश दिमाग का स्क्रू भी टाइट हो सकता। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग का स्क्रू टाइट करता। माधवी, देखो माधवी, अभी महंगाई का जमाना है, आप जितनी चीजें लो उतनी कम पड़ जाती है। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक जो चीज चल रही है उसको चलना चाहिए। तो जरूरी चीजों की लिस्ट दी है मैंने, कहाँ फालतू का खर्चा करवा रही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, अपने बजट में इसमें से जो आएगा वो हम लोग खरीद लेंगे। हाँ, क्या झालं? कुछ भी लिखते हैं ये लोग। मेरे राशि भविष्य में लिखा है पति से लाभ होगा मणे। बाय द वे माधवी, तुम्हारे पति से तुम्हें रोज लाभ होता है। घर का काम करता हूँ, स्त्री का काम करता हूँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाता हूँ। हाँ, ये सब लाभ नहीं है? है। अच्छा, मेरे भविष्य में क्या लिखा है जरा पढ़ो। ओ हो। अरे हो क्या, मैं सुन रहा हूँ, क्या लिखा है? अचानक धन लाभ हो सकता है, मौके का फायदा उठाओ, ऐसा लिखा है। ओहो, अचानक धन लाभ। अच्छा माधवी, अगर मुझे अचानक धन लाभ होता है तो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, इस लिस्ट को भूल जाओ, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? एक कार ले लेते हैं मस्त पैकी, पापड़ की डिलीवरी में काम आएगी। ओहो, मतलब कार लेने के बाद भी मैं पापड़ की डिलीवरी करने जाऊं? कार में जाओगे पापड़ की डिलीवरी करने? और एक साथ कितने पापड़ डिलीवर हो सकते हैं? जरा सोचिए, डिक्की में पापड़ ही पापड़, पिछले सीट पे भी पापड़, अगले सीट पे भी पापड़ है पापड़, मतलब कितने पापड़ बसा बस माधवी, बस। पापड़ की डिलीवरी करने के लिए मेरी स्कूटर ही ठीक है। वो आपकी कभी हाँ कभी ना वाली अतरंगी स्कूटर। अतरंगी? नाइतर क्या है, आपकी स्कूटर पे शर्त लगा के लोग अमीर बन गए। चालू होगी कि नहीं होगी, इसको तो अतरंगी ही कहेंगे ना। अच्छा, तो अभी जो मेहुल सोसाइटी में पापड़ की डिलीवरी करने जाना है, तो मैं अभी जाऊं या कार आने के बाद जाऊं? नहीं, इसके लिए तो अभी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मुझे उस अतरंगी स्कूटर पे ही जाना पड़ेगा। हाँ तो जाइए। तो जाओ, ऑर्डर लेके आओ। अतरंगी मणे। नमस्ते बेटे जी, कैसे हैं आप? अरे मिसेस पारेख, आइए बैठिए ना। नहीं, ये लीजिए बबलू की 4 महीने की फीस। ओह, थैंक यू। सॉरी, हाँ देने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, ये रेखा भाभी ने अचार पापड़ के पैसे भेजे। ओह, एक मिनट। माधवी, आ रही हूँ। और बबलू की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अरे मालती बहन, आप आइए ना, आइए बैठिए। नहीं, मैं तो सिर्फ फीस देने आई थी। और हाँ, रेखा भाभी के अचार पापड़ के पैसे भी दे दिए हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके। अच्छा।
अनपेक्षित धन लाभ माधवी हो गया। ये रोको रोको, मैं डिलीवरी करके आता हूँ, देखता हूँ अभी आगे और क्या क्या लाभ होता है। हाँ? चलो। अरे ये स्क्रू ड्राइवर रख। चल चल चल, कम ऑन डब्बू, कम ऑन डब्बू, कम ऑन डब्बू, कम ऑन। बोले अरे गधड़िया टपूत, देख के नहीं खेल सकता, दिखता नहीं क्या? नहीं नहीं अंकल, बॉल को कैसे दिखेगा? ये गोया, तू क्या खी करके हंस रहा है? हाँ, जरा शांति से खेलो। सॉरी 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 भिड़े अंकल। अरे भिड़े, खेलने दो बच्चों को यार, इधर आओ तुम नहीं सुधरोगे कभी भी। क्या भिड़े यार, खेलने दो ना बच्चों को। वो कहाँ सुधरेंगे? वैसे आज आप घर के बाहर। क्या बताऊं भिड़े, क्या हुआ? बहुत दर्द भरी कहानी है भिड़े। हुआ क्या मेहता साहब? अंजलि ने घर से निकाल दिया बाहर यार। क्या मेहता साहब आप भी? वैसे आज आप ऑफिस नहीं गए? 2 अर्जेंट आर्टिकल लिखने थे, तो बॉस ने कहा पहले कंप्लीट कर लो फिर ऑफिस आ जाओ, इसलिए रुक गया। तो आर्टिकल तो दिख नहीं रहे, आप तो पेपर पढ़ रहे हो। ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। मेहता साहब के इंग्लिश पेपर में भी देख लेता हूँ, मेरी किस्मत क्या बोलती है। अच्छा मेहता साहब, 1 मिनट के लिए पेपर दे सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, किराया लगेगा बस। क्या देख रहे हो बेटे, कोई खास खबर है क्या? अरे ऐसे ही राशि भविष्य देख रहा हूँ। ओहो, You may earn some unexpected income. Lucky day for all age group. वाह, इंग्लिश पेपर में भी लकी डे लिखा है, क्या बात है। वैसे मेहता साहब, आपकी राशि क्या है? जो भी तुम देना चाहो मुझे मंजूर है, जितनी भी राशि। अरे मैं धनराशि की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी राशि भविष्य की राशि क्या है? अरे भाई मुझे इन सब में कोई यकीन नहीं है, रहने दो। फिर भी जनरल। स्कॉर्पियो। अच्छा, देखो बेटे देखो, मेरी राशि में जूस से छुटकारा लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ देखता हूँ देखता हूँ। जूस से तो छुटकारा नहीं है मेहता साहब, लिखा है कि फॉर्च्यून विल बी टोटल इन योर फेवर। यू मे गेट सम मनी थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। हाँ, क्या बात है मेहता साहब, हम दोनों की राशि में अनपेक्षित धन लाभ लिखा है। चलो भाई, धन लाभ होगा तब देखी जाएगी, अभी तो जूस का लाभ ले रहा हूँ, तुम लो। नहीं नहीं, आप ही लीजिए। चलो मिलते हैं। ओके बाय। ऑलराइट। अरे कितनी बार मैं बोलूं, ये स्कूटर डीजल में चल सकती है। प्लीज आप मेरे साथ आर्ग्यू मत कर। चल पूछते हैं। पिंकू, ये स्कूटर डीजल में चल सकती है ना? नहीं गोगी। टप्पू, नहीं। सोनू, नो। हाँ यार। भीड़ अंकल, क्या हुआ? भीड़ अंकल, आपकी स्कूटर डीजल में चल सकती है ना? नहीं बेटा। बस खुश खुश। भीड़ अंकल, हम लोग इसे कब से समझा रहे, ये स्कूटर डीजल से नहीं चल सकती, पर ये एक ही चीज को लेके बैठा है, ये चल सकती है, चल सकती है। अब इसे समझाइए ना। हाँ बाबा। हाँ। अरे छोटे सोढ़ी, हाँ तू सोढ़ी को पूछना, अपने पापा से पूछ, वो तुम्हें परफेक्ट बताएंगे कौन सी गाड़ी पेट्रोल से चलती है और कौन सी गाड़ी डीजल पे चलती है। हाँ? हाँ। चलो अब मैं चलूं? भीड़ अंकल, आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, वो डिलीवरी देने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। क्यों, कुछ लाना है? नहीं, कुछ लाना नहीं था, सोसाइटी कंपाउंड में राउंड मार रहा था। हाँ तो राउंड मारो। नहीं, आपकी स्कूटर पे। भलते लाड नहीं था। अरे क्यों भीड़ अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, छोटा सा राउंड, एकदम छोटा है ना हम लोग का सोसाइटी कंपाउंड, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा, प्लीज प्लीज भीड़ अंकल, प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, एक ही राउंड। हाँ ठीक है ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करो। चलो 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 चलो, अभी मैं यहाँ पर। क्या कर रहा है यार? सॉरी सॉरी सॉरी। बस बस पैर उठा। यस यस। अरे यस क्या, अभी मैं कहाँ बैठूं? सीट पे, हैव अ सीट। हैव अ सीट। जल्दी जल्दी। नीचे 1 मिनट।
क्या लगता है पहले- एक किक में स्कूटर स्टार्ट होगी? वाह, वीर अंकल कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? एक किक में स्कूटर चालू हो गई ना। करेक्ट है। हो गई। चल आजा। चले। क्या बात है भिड़े, ये है अनपेक्षित धन लाभ, बच्चों की मुस्कान। शाबाश। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। अरे तू बाजू में दिखती है कुछ। और एक बहुत हो गया। चलो उतरो, अभी मुझे जाना है बाहर। चलो। बाबू, ये जो बाजू की सोसाइटी है ना कृष्णा कुंज, उसमें 5 नंबर में देख के आ, जल्दी जा। हैव ए नाइस डे। अब्दुल है क्या दुकान पे? आइए आइए केतन भाई आइए, कैसे सब खैरियत है ना? कुछ ठंडा उंडा बनाऊं? नहीं, ठंडे की बात मत कर, मैं खुद ठंडा हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये देख, 1 करोड़ की बलून बम्पर लॉटरी की 12 टिकट बचे। 500 रुपए की एक टिकट है और कल सुबह तो उसका ड्रॉ होने वाला है। ओहो, तो पूरे दिन में आपको 12 टिकट बेचनी है? अगर मैं नहीं बेच पाया तो मैं विड्रॉ हो जाऊंगा, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। एक दिन में इतनी टिकट कैसे बिकेगी? मुझे बेचनी पड़ेगी, इसीलिए मैं तेरी मदद मांगने आया हूँ। मदद? मैं 12 टिकट कैसे बेच पाऊंगा? नहीं, मैं तुझे 12 की 12 टिकट नहीं दे रहा। ये 2 टिकट तू रख। 2 टिकट बेच देगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तेरी दुकान पे सुबह से शाम तक कितने लोग आते जाते रहते हैं, 2 टिकट तो आराम से चली जाएगी। हाँ, 2 टिकट तो मैं बेच सकता हूँ। अच्छा चल, मैं चलता हूँ। जल्दी है? हाँ, ये दूसरे दोस्तों के पास भी जाकर उन्हें भी 2-2, 3-3 टिकट दे दूंगा। जितनी मैं बेच सकता हूँ उतनी मैं बेचूंगा, बाकी वो लोग बेच देंगे। चलो चलता। अरे केतन भाई, पैसे तो लेके जाइए। हाँ। केतन भाई भी ना। ये लो, 500 की 2 है। हाँ? शुक्रिया। कहीं छोड़ दूं? नहीं, जैसे आए हैं वैसे निकल जाएंगे। खुदा हाफिज। जेठा भाई, मेहता साहब, सोडी भाई और कोई ना कोई तो टिकट खरीद ही लेगा, बिक जाएगी। अब्दुल भैया, एक रिफिल तो दो। अरे मेहता साहब, मैं आपको ही याद कर रहा था। मेरे बारे में सोच रहे थे? क्यों भाई, कुछ पैसे वैसे बाकी है क्या? मैं सोच रहा था कि आपको करोड़पति कैसे बनाऊं, वो भी 500 रुपए में। अब्दुल, तू पागल हो गया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो आप मुझे 500 रुपए में कैसे करोड़पति बनाएंगे, जरा इस चीज पे प्रकाश डालेंगे? मेरे पास 1 करोड़ की बलून बम्पर लॉटरी की 2 टिकटें हैं। एक आप रख लीजिए और एक जेठा भाई ले लेंगे। तूने लॉटरी बेचना कब शुरू कर दिया? अरे मैं कहाँ लॉटरी की टिकट बेचता हूँ, वो तो मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। कल सवेरे उसका बम्पर ड्रॉ निकलने वाला है। नहीं, वो सब ठीक है अब्दुल, लेकिन यार मैं लॉटरी खरीदता नहीं हूँ, मुझे इन चक्रों में मत फंसाओ प्लीज। वैसे मैं कहाँ टिकट बेचता हूँ, वो तो मेरे दोस्त की मजबूरी थी, उसकी मदद करने के लिए मैंने 2 टिकटें ले ली। मैंने सोचा कि एक आपको दे दूं और एक जेठा भाई को दे दूं, इसीलिए कह रहा हूँ रख लीजिए। मेहता साहब ले लीजिए ना, उसका हेल्प भी हो जाएगा और आपका नसीब भी खुल जाएगा। यार अब्दुल, समझने की कोशिश करो, मैंने तुमको बोला ना, मैंने आज तक कभी नहीं लिया है टिकट। ले लो ना। ऐसा नहीं हूँ इसके लिए। देखो अब्दुल, मैं लेखक हूँ यार, मैं नसीब वसीब की बातों में यकीन नहीं रखता, कर्म में यकीन रखता हूँ। लेकिन देखो, अगर तुम कहते हो तो। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो बेड़े। बोलो, खुला है नसीब? अरे अब्दुल, नसीब की बात छोड़ ना भाई, तेरे दोस्त की मदद हो रही है तो एक ले लेता। ठीक है मेहता साहब, एक आप रख लीजिए और एक जेठा भाई को दे देता हूँ। ओके। क्या अब्दुल, क्या देना है जेठालाल को? नहीं भिड़े साहब, रहने दीजिए, ये आपकी काम की चीज नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या जो मेरे काम का नहीं है अब्दुल? अरे ये 1 करोड़ बम्पर लॉटरी की टिकट है, सिर्फ 500 रुपए की। जेठा भाई तो यूं ले लेंगे।
अच्छा मेरे भविष्य में क्या लिखा है जरा पढ़ो पढ़ो। अचानक धन लाभ हो सकता है, मौके का फायदा उठाओ, ऐसा लिखा है। अब्दुल, तुमने जेठालाल को पूछा है टिकट के बारे में? नहीं। तो पूछना भी मत, वो टिकट मैं ले लूंगा। क्या? अरे वाह, मेरे दोनों लॉटरी की टिकट बिक गई। और भाई अब्दुल, तूने कब से लॉटरी बेचना शुरू कर दिया? आपको चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, मैं लॉटरी वॉटरी में मानता ही नहीं। कुछ नहीं मिलता लॉटरी से, ये सब लॉटरी वाले उल्लू बनाते हैं। लॉटरी वही लोग लेते हैं जिनको काम नहीं करना, सिर्फ नसीब के भरोसे बैठना है, जिनको अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है। लगता है ये बिकी हुई टिकट वापस आ जाएगी। नहीं पोपटलाल, मुझे मेहनत पे विश्वास है। मुझे उन लोगों की मेहनत पे विश्वास है जो लॉटरी का टिकट बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन मेहता साहब, तो मेहता साहब फिक्स, एक टिकट आपके लिए और एक टिकट भिड़े साहब के लिए। बराबर, टिकट खत्म। अरे भाई भिड़े, तुम लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो? तुम शिक्षक हो। क्यों शिक्षक लोग लॉटरी की टिकट नहीं लेते? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है पोपटलाल? अरे मुझे भी अपना नसीब आजमाने का हक है। करेक्ट। और मैं कहाँ रोज रोज लॉटरी की टिकट लेता हूँ। भाई अब्दुल, तुम गारंटी ले सकते हो कि ये लॉटरी की टिकट भिड़े को लगेगी? पोपटलाल, तुम इस चीज की गारंटी ले सकते हो कि तुम कब क्या बोलने वाले हो? वाह वाह, या पेड़ पे नारियल है लेकिन पक्के कब गिरेगा, इस चीज की गारंटी ले सकता है कोई? देश में सरकार है लेकिन कब तक चलेगी, इस चीज की गारंटी है? आप सड़क पे जा रहे हो लेकिन ठीक ठाक पहुंच जाओगे, इस चीज की गारंटी है? अरे भाई, जिसके नसीब में धन योग होगा उसके लॉटरी लग जाएगी। मेहता साहब, आप लेखक है, शब्दों से उलझा रहे हैं मुझे। पोपटलाल एक मिनट, हम लोगों को टिकट लेने दो भाई। फिर जो तुम्हारी पसंद की वो एक टिकट ले लो। हाँ, ये ऊपर वाली मेरी। अरे 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 कर रहे हो अब्दुल? ला। हाँ, ये आपकी, ये मेरी। ठीक। नहीं एक मिनट मेहता साहब, शायद वो टिकट मेरा है। अरे एक बार में फाइनल कर दो ना यार, कौन सा टिकट तुम्हारा? नहीं वो फाइनल। पक्का फाइनल है? फाइनल। अच्छा अब्दुल, ये भाई ये लो 500 रुपया टिकट का। अब्दुल, ये लो मेरे 500 और रिफिल तो दो, जिस काम के लिए आया था भाई। हाँ जरूर जरूर। अच्छा अब्दुल, इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा? वो कल सवेरे के न्यूज़पेपर में आ जाएगा। ओके चलो मैं चलता हूँ। हाँ ओके। अरे भाई भिड़े, सुनो जरा। हाँ, तुम्हें अपनी लॉटरी की टिकट बेचनी है? नहीं 600 में? नहीं 700 में? अरे नहीं भाई। अरे पोपट भाई, आपको टिकट चाहिए तो मैं फोन करके मंगा लेता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं चाहिए, मैं तो उसकी खिंचाई कर रहा था। हो गई खिंचाई? हाँ, मैं जाऊँ? हाँ भाई जाओ। ऑल द बेस्ट भाई लॉटरी के लिए। मैं भी चलता हूँ। हाँ, चलिए। चलो भाई अब्दुल। ओके भाई। चलो भाई, आई मेहता साहब, छोड़ देता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे जल्दी जाना है, तुम्हारा स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। अरे कैसे स्टार्ट नहीं होगा, देखिए। ओहो, क्या बात है। फिर आ जाओ आओ। एक मिनट। हाँ आ जाओ। अरे तेरी, आइए। चलो भाई। चलो भाई अब्दुल, चलो भाई। अलबेला आला आला आत्माराम आला। अरे वाह, काय हो, इतने खुश नजर आ रहे हो? लगता है आपकी स्कूटर एक ही किक में स्टार्ट हो गई। अरे खरंच, तुम्हें कैसे पता चला? एक ही किक में स्कूटर स्टार्ट हो गई थी। माधवी, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है, आज लाभ ही लाभ होगा। इसमें क्या लाभ? अच्छा माधवी, तुमने बोला था कि हम लोग कार खरीद लेते हैं, तो बोलो कौन सी कार खरीदे, कौन सी पसंद है तुम्हें? बरे आहात ना तुम्ही? आज सुबह मिले हुए ट्यूशन की फीस और अचार पापड़ के पैसों में आप कार खरीदेंगे? कमाल है। अगर नहीं ग मजी बाई, उन पैसों से नहीं, इससे लॉटरी के पैसों से। बलून बम्पर लॉटरी। आप और लॉटरी? यस। कितने की है? 500 रुपए की। बस 500 रुपए? 500 रुपए में कौन सी कार आएगी? माधवी, 500 रुपए देकर मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है। लॉटरी की प्राइस बनी है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़?
इतनी महंगी टिकट ली आपने? माधवी, सामने 1 करोड़ का बम्पर प्राइज भी तो मिलेगा। और भूल गई सुबह राशि भविष्य में क्या लिखा था मेरे? अचानक धन लाभ होगा, मौके का फायदा उठाओ। तो ये है मौका। खरच ये लॉटरी हमें लग गई ना तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। देखना माधवी, ये लॉटरी हमें जरूर लगेगी। अंजलि, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि ये लॉटरी मुझे ही लगेगी। तारक, आपको हो क्या गया है? क्यों? आप एक लेखक होकर लॉटरी की टिकट ले आए। लेखक होकर लॉटरी का टिकट ले आए, क्या मतलब अंजलि? भाई तुम हर बात में लेखक का टाइटल बीच में क्यों ले आती हो? क्या लेखक इंसानों की तरह नहीं होता क्या? हम भी आम इंसान की तरह है भाई, हमें भी वही भावना है, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, हमें भी नींद आती है, हमें भी हंसना आता है, हमें भी रोना आता है। लेखक की तरह टिकट ले आए। अरे शांत तारक, शांत। आप तो लेखक की तरह इमोशनल हो गए। फिर लेखक? मजाक कर रही हूँ। वैसे आपका अनुभव क्या कह रहा है कि ये लॉटरी हमें लगेगी कि नहीं? भाई जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैंने तो आज तक कभी लॉटरी वॉटरी का अनुभव किया नहीं। हाँ, बस एक बार जीवन में, बस एक बार लॉटरी का अनुभव जरूर किया है। कब? शादी की थी तब। आप कहना क्या चाहते हैं? भाई अच्छी बीवी मिलना किसी लॉटरी लगने से कम है क्या? हाय, ये एकदम सही बात है। लेकिन देखो, असली लॉटरी में एक फायदा और है। लॉटरी लगे तो लगे, लॉटरी अगर न लगे तो भी आप लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक सकते हो। शादी में ऐसा कोई चांस नहीं है। तारक, अहो कब तक इस लॉटरी के टिकट को देखते रहोगे? अहो कब तक देखते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है माधवी, ये लॉटरी हमें लगेगी? मैं कैसे बता सकती हूँ? चलिए खाना खाने चलिए। माधवी, एक्चुअली मेहता साहब के पास जो टिकट है ना, उसमें 30 नंबर है। भैया, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? आपको पता है ना आपके लिए 30 नंबर कितना लकी है? तो आपका बर्थडे 30 तारीख को आता है, बैंक के लॉकर का नंबर 30 है, और गांव में जो हमारा प्लॉट है उसका नंबर भी 30 ही तो है। और आपने यही टिकट उनको दे दिया। अरे देवा, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं माधवी? जाइए जल्दी से मेहता साहब के पास जाइए और टिकट बदल कर लाइए। फिर से? ये ऐसे टिकट बदलने के लिए जाना ठीक लगेगा? वो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और आपने सुबह पढ़ा था राशि भविष्य में कि मौके का फायदा उठाइए। तो जाइए और टिकट बदल कर लाइए, जाइए जल्दी से। करेक्ट है माधवी, मैं ये टिकट बदल कर ही आता हूँ। देवा, टिकट बदल रहे बाबा।